हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी समय से पूछा जा रहा था। क्वेश्चन बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये टेक्निकल डिग्री क्या होती है, क्या ये टेक्निकल डिग्री हमको करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और ये टेक्निकल डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अभी 12वीं पढ़ रहे हैं या अभी कोई डिग्री करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हमको डिग्री करना चाहिए। बट ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि टेक्निकल डिग्री करें कि नॉर्मल डिग्री करें, साइंस से रिलेटेड जो नॉर्मल डिग्रीज होती हैं उसको करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि टेक्निकल डिग्री होती क्या है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर सीधे साधे शब्दों में बोलें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, तो देखिए टेक्निकल डिग्री कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके की ट्रेनिंग होती है जो कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड की दी जाती है। बेसिकली ये जो ट्रेनिंग होती है जिसको एक डिग्री का नाम दिया गया है, ये थोड़ी सी बड़ी ट्रेनिंग होती है। इसमें 4 साल का समय लगता है इस पूरी डिग्री को कंप्लीट करने में और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पर जो डिग्री दी जाएगी या जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड की दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बी फार्मा करते हैं, जिसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं, उनकी टेस्टिंग कैसे होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, पूरी जानकारी दी जाएगी। उसमें कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो की जाती है, इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपकी नॉलेज और स्किल को डेवलप किया जाता है कि आप अपनी खुद की एक फार्मा कंपनी खोल सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है। इसीलिए इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, वास्ट होता है और उस सिलेबस को इन्होंने 8 सेमेस्टर के अंदर बांटा है। तो आपको 4 साल के अंदर 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, 1 साल के अंदर आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं और 1 सेमेस्टर 6 महीने का होता है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हम बीटेक करते हैं वो सारी डिग्रीज भी एक तरीके की टेक्निकल डिग्री होती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको गाड़ियों के बारे में बताया जाता है कि गाड़ियाँ कैसे बनती है, कार कैसे बनती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करेंगे तो सिविल से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, घर कैसे बनते हैं, पुल कैसे बनते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आप कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तो कंप्यूटर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप ट्रिपल ई करते हैं तो जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है या उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अभी और भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जैसे कि रोबोटिक्स अभी लॉन्च की गई है। तो अगर सीधे साधे शब्दों में बोले तो ये एक तरीके की ट्रेनिंग होगी जो कि आपको 4 साल तक दी जाएगी, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक फील्ड का मास्टर बना दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना खुद का, अगर आप कोई नौकरी ना करना चाहते हो, अगर आपको कोई प्राइवेट नौकरी ना मिले या सरकारी नौकरी ना मिले, तो आप अपनी खुद की एक कंपनी डेवलप कर सकते हैं, अपना खुद का एक स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि ज़्यादातर अगर आपने स्टार्टअप ओपन करने वाले लोगों के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप एक चीज़ देखिएगा कि वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्निकल डिग्री से जुड़े हुए होंगे या उन्होंने कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री ज़रूर की होगी। क्योंकि टेक्निकल डिग्री में जब आप इतना सारा पढ़ते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल डिग्री बेसिकली डिवाइडेड होती है थ्योरेटिकल क्लासेस में और प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल लेबोरेटरी के अंदर जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस में हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, वहीं हम जो हमारी लेबोरेटरीज होती है वहाँ पर हम अपनी स्किल डेवलप करते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों के ऊपर सेम तरीके से, सेम एनर्जी के साथ और सेम सिंसियरिटी के साथ काम करना होता है। अगर आपकी थ्योरी वाला पार्ट, नॉलेज वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है बट आपका स्किल डेवलप नहीं हो पाया है तो भी आप जॉब नहीं पा पाओगे। और अगर आपकी स्किल काफ़ी अच्छी है बट आपका नॉलेज सही नहीं हो पाया है, क्लासेस आपने सही तरीके से अटेंड नहीं करी है, तो भी आपको जॉब के अंदर काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इस कोर्स को, इस डिग्री को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होता है, क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इन डिग्रीज के अंदर डिज़ाइन की गई है और सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी दूसरी डिग्री हैं, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, देखिए बीए तो बेसिकली आर्ट्स वाले करते हैं, टेक्निकल डिग्री वही लोग करेंगे जो कि साइंस से जुड़े हुए हों, जो मैथ्स या बायोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, वही लोग टेक्निकल डिग्री करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जितने जॉब के चांसेस जो होंगे वो आपको टेक्निकल डिग्री में मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको इन दूसरी डिग्रीज में नहीं मिल सकते हैं। अब कई दिमाग क्वेश्चन ये भी पूछ रहे होंगे, सर कि हमने तो टेक्निकल डिग्री करी है, जॉब तो नहीं मिल रही है, या मेरे किसी रिलेटिव ने कोई टेक्निकल डिग्री करी हुई है, किसी ने बीटेक करी हुई है, किसी ने बी फार्मा करी है, बट वो लोग तो बेरोजगार हैं। तो इसका भी रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप टेक्निकल डिग्री करने जाएंगे तो आपको अपना एटीट्यूड भी टेक्निकल डिग्री के हिसाब से बनाना होगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो केवल पास होने के लिए जाते हैं, उनको ना प्रैक्टिकल से कोई मतलब है, ना क्लासेस से मतलब है, उनका मेन एम होता है पास होना।
आपको देखिए पास होना हमारा टारगेट नहीं है, हमको यहाँ पर अपनी स्किल और नॉलेज पे काम करना है। अगर आपकी स्किल और नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी, भले ही आपकी डिग्री 60% पे हो तो भी आप एक अच्छी जगह पहुँच जाओगे। बट अगर आपकी डिग्री 80% पर है बट आपकी स्किल और नॉलेज में बिल्कुल भी दम नहीं है, तो आपको जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है और हो सकता है कि आप बेरोजगार हो जाओ। तो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डिग्री के माध्यम से, इसलिए मैं कहता हूँ इसको आप डिग्री मत समझिए, ये एक ट्रेनिंग की तरह है। आपको ट्रेंड किया जा रहा है, जिस तरीके से युद्ध में जाने से पहले सिपाही को ट्रेंड किया जाता है, उसी तरीके से इन डिग्री के अंदर भी जब आप मार्केट में जाओगे काम करने के लिए, उससे पहले आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और सभी तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है। तो इसको आप एक ट्रेनिंग की तरह लीजिए, कॉलेज रोज़ जाइए और एनर्जी के साथ जाइए और नए से नया जानने के लिए इच्छुक रहिए। मतलब आप बिल्कुल नया जानने के लिए आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहता हूँ। इस तरीके की आप एनर्जी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए, इस तरीके का एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इन डिग्रीज़ के अंदर एक चीज़ और देखी है कि समय के साथ साथ, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कौन सी टेक्निकल डिग्री करना चाहिए और कौन सी नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी है कि समय के साथ साथ टेक्निकल डिग्री का जो स्कोप होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है और वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से होता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जितनी डिमांड है लोगों की, उससे ज़्यादा अगर लोग एक पर्टिकुलर टेक्निकल डिग्री कर लेते हैं तो उनकी जॉब लगने में काफ़ी दिक्कत आती है। एग्जाम्पल के लिए ये ज़्यादातर मैंने इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर देखा है, क्योंकि अगर आप मैकेनिकल में देखें तो एक ज़माना था जब मैकेनिकल्स की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो कई लोगों ने उस समय मैकेनिकल डिग्री करी और जब वो पास आउट होकर मार्केट में गए तो इतनी तो जॉब ही नहीं थी जितने लोग पास आउट हो चुके थे। यही केस सिविल डिग्री के साथ भी हुआ है कि पहले एक ज़माना था जब सिविल में बहुत लोग बीटेक करते थे, बट एक टाइम ऐसा भी आया कि कोई भी सिविल में बीटेक नहीं कर रहा था, तो मार्केट में गैप क्रिएट हुआ और सिविल में जॉब तो थी बट लोग ही नहीं थे। तो फिर एकदम से सिविल का बूम आया और काफ़ी लोगों ने सिविल में बीटेक किया। बट कंप्यूटर्स आज के समय में सबसे सदाबहार डिग्री मानी जाती है, क्योंकि आज का जो युग है वो कंप्यूटर्स का ही है। उसी तरीके से बी फार्मा में भी अभी जब कोरोना का टाइम आया, तब जो हमारा देश है वहाँ पर फार्मासिस्टों की जो रिक्वायरमेंट थी, पैरामेडिकल जो स्टाफ था, उसकी रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गई। तो उस समय अभी जो हमारा कोरोना काल जो गया है, उसमें जो पैरामेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है, उसमें बी फार्मा भी एक कोर्स है, उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी और उसका स्कोप भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरीके से कोई भी डिग्री जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड की जाती है। अगर मार्केट में अगर आप जो डिग्री करना चाहते हैं, अगर उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है, 4 साल बाद ये भी याद रखिएगा कि जो टेक्निकल डिग्री मैं अभी कर रहा हूँ, क्या 4 साल बाद उसकी वैल्यू रहेगी, क्या उसका मार्केट रहेगा, ये चीज़ भी आपको सोचना है। अभी की वैल्यू मत सोचिए कि अभी इस पर्टिकुलर डिग्री की मार्केट में बहुत डिमांड है तो मैं कर लेता हूँ। आप ये सोचिए कि 4 साल बाद जब मैं डिग्री करके निकलूँगा, उस समय इस डिग्री की क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आपको ध्यान लगाना है। तो इस तरीके से मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर डिग्री का जो स्कोप होता है ना, वो घटता बढ़ता रहता है। तो चलिए वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि टेक्निकल डिग्रीज क्या होती है। देखिए, टेक्निकल डिग्रीज से जुड़े हुए और भी काफ़ी क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स से मुझे पूछे हैं, तो उनके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ये वीडियो तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हो चुका है, तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूँ ही बने रहिए मेरे साथ।